आज दिन का समय, उसके कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। मिलाप वाला तंबू का जो तख्त के बारे में पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था, याद होगा आपको। मेनली हम 2-3 बात बताया था। क्या क्या था उसका, मिलाप वाला तंबू का याद है आपको। मिलाप वाला तंबू इस प्रकार है, ईस्ट एंड वेस्ट जानते हैं आप। इधर गेट है, गेट इधर आता है। इधर क्या होते हैं, वेदी होते हैं, इधर होदी होते हैं, और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। उसको ऊपर छत है, और उसका 3 पार्ट में ये दीवार होते हैं। वो कौन सा दीवार होता है, तख्त लकड़ी का, ठीक है। इधर कर्टन है। बच्चे लोग इधर इधर से तो इधर भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, इधर आके इधर आके, ठीक है। इतने आपको समझ में आ गया। मैंने इसके पीछे से इधर ही आ जाता है, लेफ्ट होकर बैठो। हाँ, इसमें ये 3 पार्ट्स में दीवार है। ये पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान, उधर छत है। बीच में बात नहीं करना, ठीक है। अलोक इधर आ जाओ, अलोक उठ के इधर आ जाओ, इधर आके बैठो, इधर 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 आ जाओ, उसको हिलाना मत करो सारा। ये 3 जगह पर दीवार होता है। ये दीवार किसका दीवार है, कौन सा दीवार, लकड़ी का दीवार, लकड़ी से ही बना हुआ दीवार। वो लकड़ी कौन सा लकड़ी से बनना है, वो पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था। कौन सा है, बबूल का लकड़ी है। बबूल का लकड़ी से होना चाहिए। इसका 3 जगह पर, नॉर्थ साउथ, एक क्या होता है, वेस्ट होता है ना, वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, पूर्व, पूर्व पश्चिम में, पूर्व जगह पर इधर कर्टन है, ठीक। इतना आपको समझना, इतना बातों को पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था। इधर का, इधर का, इधर का, ये 3 जगह का जो दीवार होता है, वो उसमें दीवार नहीं, एक्चुअली लकड़ी से बनाते हैं। वो लकड़ी कौन सा लकड़ी था, बबूल का लकड़ी। पिछले हफ्ते हम लोग बबूल का लकड़ी का ही कुछ आत्मिक बात सीखा था। क्या क्या सीखा था, याद है क्या? सबसे पहले मैंने बोला था खाना में, वो घना है, मतलब अंधकार में, हर एक विश्वास से अंधकार में है। और लकड़ी उसका तख्त बनाने के लिए सबसे पहले उसको काट कर अलग करना। उसके लिए हम किसका बारे में बोला था, अब्राहम का बारे में बोला। अब्राहम को काट के नहीं दिख रहे, हाँ, जैसे दिखते हो उसके हिसाब से बैठो, हाँ, उसके हिसाब से बैठो, ठीक है। इतना हम लोग सीख रहा था। और मैंने बताया था हर एक मनुष्य अंधकार में है, और हर एक मनुष्य का स्वभाव दोष है, और अंदर भी ऐसे है। और लकड़ी के बारे में मैंने बताया, अंदर से भी ज्यादा सुंदर कुछ नहीं, बाहर से भी सुंदर नहीं, मगर उसको काट के उसको एक तख्त बनाकर खड़े करना, इसका 3 से। इतना हम लोग बोलकर समाप्त किया था। याद है ना आपको, याद है, ठीक है। आज इसका कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। 26 का 15 निर्गमन 26 का 15 पढ़ो। किताब 26 का 15। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक तख्ते की लंबाई, लंबाई लिखा है। लंबाई कितना है, 10 हाथ। आप लिख सकते हैं लंबाई, लिखा होगा ना, लिखा नोट में लिखा। लंबाई कितना है, 10 हाथ का है। और चौड़ाई 1.5 हाथ। ये दोनों, ये अच्छा से समझना, लंबाई 10 हाथ का और चौड़ाई 1.5 हाथ। ये जितना लकड़ी है खड़े करने वाला, और सारा लकड़ी का एक ही मेजरमेंट है। लंबाई 10, लेंथ 10, चौड़ाई की इंग्लिश में ब्रेड्थ बोलते हैं, वो कितना होता है, 10। ये तो 1.5। ये समझना, लेंथ लंबाई 10 हाथ का और चौड़ाई 1.5 हाथ का होना चाहिए। आगे एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2 चूल्हे हो। बस इतना काफी। अभी इसमें से कुछ बात हम सीखना। सबसे पहले हम लोग बता दिया, एक कई जगह पर एक पेड़ है, कई एक जगह पर है उसका पेड़ है, ठीक। ये पेड़ को सबसे पहले पिछले हफ्ते हम लोग देखा, इधर से काट कर जगह पर लेके आना पड़ेगा, कहीं बाहर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको तख्त आपने देखा है, लकड़ी का तख्त देखा है,
देखा पलेगा पलेगा, ऐसे हमारा गाँव में देखा था ना कुछ चीज देखा है। वो ऐसे ताकत बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको काट, इसको मलयालम में कीरना बोलते हैं, कीरना नहीं बोलते हैं, इसको ऐसे काटना पड़ता है, काटना बोलते हैं। कटवाते मशीन से। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, चीरना। चीरना, चीरना, हाँ ये चीरना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चीर, ऐसे ही चीरना, ये चीरना पड़ेगा। मलयालम में क्या बोलते हैं मुझे पता है, कीरना, जो कि चीरना पड़ेगा। ये सबसे पहले बात है। एक बबूल का जो पेड़ से उसको ताकत बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको चीरना पड़ेगा। हालेलुया, ये सबसे मेन बात है, चीरना पड़ेगा। चीरने के बाद आपने देखा लकड़ी कैसे चीरते, देखे देखे सबसे पहले तो लकड़ी को छीलते हैं इसका ऊपर का। हाँ, चीरना देखा है, ऐसे ही गूगल में वगैरह देख लेना आज या जाके यूट्यूब में वगैरह कैसे चीरना। आजकल एक वो भी था ना, एक आज एक इलेक्ट्रॉनिक नहीं क्या बोलते हैं, मशीन ऐसे आती है, एक टूल आता है ऐसे करके भी आजकल गांव में वगैरह, हमारे गांव में वगैरह आजकल चीरने वाले होते हैं, काट के उसके बाद 1 सेकंड में काम हो जाता है। इसका मतलब है सबसे पहले चीरना पड़ेगा। चीरने के समय पर क्या करते हैं, इसका अंदर का जो कुछ चीज दूर करने वाला सब कुछ दूर करके ही लास्ट में कैसे बनाते हैं, तख्त बनाते। समझ लो अगर 10 फुट लंबाई है तो 1.5 फुट का ऐसे एक तख्त हो गया, दूसरे तख्त ऐसे होगा, उसको ऐसे ऐसे करके एक करके लेके लास्ट इसमें क्या बोलते हैं, दीवार बनाते। समझ में आ गया। इसमें कितने तख्त के बारे में लिखा है, हम लोग कल देखा था। एक तो इधर 20 और 8 टोटल कितने तख्त होना चाहिए, 48 तख्त होना चाहिए। ठीक है, ये बातों को याद रखना। ये 48 तख्त बनाने के लिए जो अलग अलग बबूल का लकड़ी है, मगर अलग अलग बबूल का लकड़ी को चीरने के समय पर जो कुछ चीज निकालना होता है वो सब कुछ निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सब कुछ एक ही जैसे बनाना। एक ही जैसे बनाकर पाइप रखने के बाद फिर पता भी नहीं चलेगा कौन सा पेड़ से निकाला, कुछ पता चलेगा अगर हम एक ही जैसे 48 तक करते। अब मैंने कितने लिखा, 4 लिखा, 4 का पिक्चर मैंने बनाया, ये 3 4 ये एक्चुअली और कई और जगह पर था, वहीं से काट कर अलग करके चीर कर एक तख्त बनाने के बाद फिर हमें पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से, देखने में भी एक ही जैसे, क्योंकि इसका लंबाई कितना होता है 10 हाथ का और चौड़ाई कितना होता है 1.5 हाथ का। ये जितने हैं वो तख्त देखने को। अभी देखो ये लकड़ी आपको पता चलेगा ये कौन सा जंगल से लेके आया, पता है नहीं पता, क्योंकि ये जो मिल में गया जहाँ पर जाकर चीर कर तो सब कुछ बोल्ट करके गया, तो फिर बाद में ये बनाने के बाद पता भी नहीं चलेगा ये कौन सा जगह से निकाला है, पता भी नहीं चलेगा। इससे तो हमारा जीवन में, इसमें आत्मिक जीवन में एक बात हमें समझना, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान का या तो अति पवित्र स्थान का दोनों का दीवार बनाने वाला एक तख्त है। ये बबूल का लकड़ी से बनाना है और बनाने के बाद सबसे पहले इसको चीरना पड़ेगा। चीरने के बाद क्या करेंगे, इधर लगाना। समझ में आ गया। चीरने का मतलब आत्मिक जीवन में जो कुछ सबसे दूर करने वाला, मतलब ये किसके लिए, किसका काम है, अति पवित्र स्थान का, परमेश्वर का निवास है। परमेश्वर को जहां पर रखिए, खुद परमेश्वर ने बोला था मेरे लिए एक निवास बनाना। परमेश्वर ने खुद बोला मेरे लिए एक निवास, मुझे वास करने के लिए एक निवास बनाना। अगर परमेश्वर को रहना है तो रहने का जगह का डायमेंशन नाप कौन देगा, परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला था ये बबूल का लकड़ी से होना चाहिए और इसका लंबाई चौड़ाई 48 तख्त है, सबका एक ही जैसे है, एक अलग एक लंबा एक थोड़ा सा उसको छोटा, ऐसे नहीं, सबका मेजर एक ही। समझ में आ गया। ऐसे है तो इसके बारे में भी हमें एक बात को समझने के लिए एक्चुअली जो कुछ निकालने के लिए बोला वो निकालना जरूरी है। चीरने के लिए बोले तो चीर कर इसका लंबाई चौड़ाई जो खाना उसको क्या बोलते हैं, थिकनेस को क्या बोलते हैं, पतला, जितना पतला बोलते हैं, जो भी इसका, इसमें लंबाई हो गया, इसका लंबाई इतने हो, चौड़ाई हो गई, इसका ये विड्थ को, इसको थिकनेस को क्या बोलते हैं, अरे क्या बात है, ये लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये चीजों को कितना मोटा चाहिए, मोटा उतना मोटा थिकनेस। ठीक है, वो सब कुछ परमेश्वर ने बोला ये 48 तख्त का एक ही जैसे है,
कोई भी एक दूसरे का देखने के बाद पता ही नहीं चलेगा दोनों बराबर है। एक दोनों नहीं 48 से बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है जो जो कुछ हटाने के लिए परमेश्वर ने बोला वो हमें हटाना जरूरी है। इसको भी समझने के लिए हमें उत्पत्ति का किताब में 12वें अध्याय में जाना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा सा समझिए। उत्पत्ति का किताब बारे में कौन है? अब्राहम। पढ़ेगा स्टडी में मैंने बातों को बताया था। अब्राहम पढ़े। इसमें से एक बात अब्राहम का शुरू से लेकर थोड़ा सा पढ़े 12 का 1 से लेकर। यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी बस आप अभी ठीक है। एक सब लोग सुना ना? सुना पेज नंबर 13 सुना सब लोग सुना नहीं तो एक बार पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी मुझे देखना, अभी सब लोग मुझे देखना कि अब्राहम ने ये बातों को परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारी माना अपने देश अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम के बारे में हम बाइबल स्टडी में सीखा था। अब्राहम के बारे में बाइबल स्टडी में सीखने सबसे पहले एक बात होता है विश्वास, फेथ एंड ओबीडियंस, विश्वास और आज्ञाकारी। ठीक है, मगर आपने एक बार और अच्छा से एक बार और पढ़ने के बाद पता ना अब्राहम ने 100% आज्ञाकारी था। देखने के बाद पता ना अच्छा से देखने अब्राहम 100% ओबीडियंट था। नहीं क्यों? मास्क थोड़ा सा नीचे करो। क्यों? क्योंकि वो लूत को भी ले गया था। बात नहीं क्योंकि अब्राहम नहीं अभी ठीक है। मैंने सोचा बिल्कुल से मुंह से कुछ निकल गया इसलिए बोला मास्क नीचे करने के लिए लिखा है। अभी मास्क पहले कोई दिक्कत नहीं। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा था अब्राहम 100% ओबीडियंट था नहीं? 100% आज्ञाकारी था नहीं था? क्यों? बोला था हाँ। परमेश्वर ने बोला अपने कुटुंबियों को छोड़ना। कुटुंबियों को छोड़ा नहीं, फिर क्यों नहीं बोले थे? क्या बताओ इसका उत्तर आप बताएं। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने देश अपने कुटुंबियों को अपने पिता का घर को छोड़। कुटुंबियों को छोड़ना मतलब अपने फैमिली को छोड़ने के लिए बोला। अपने फैमिली का मतलब कम से कम सारा तो पता चलेगा सारा अब्राहम का ही पार्ट है। सारा को हटाने के लिए नहीं बोला, कभी ये नहीं सोच रहे सारा को हटा के अकेले जाने के लिए। सारा अब्राहम का पार्ट है। पिता को भी लेके थोड़ा सा गया, पिता थोड़े समय तक गया मगर बीच में लूत को भी ले गए। क्यों बताओ क्यों? राजू भाई निकिता नहीं विद्या नहीं इस बाइबल में देखना नहीं। आप मुझे देखो बाइबल का अंदर उसमें नहीं है मगर आप बताना मुझे। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है अपने कुटुंबियों को छोड़ के जाना। हम लोग अब्राहम के बारे में बोलते हैं अब्राहम आज्ञाकारी है, अब्राहम ओबीडियंट है, अब्राहम का फेथ सब कुछ हम मानते हैं। और इसका भी अगले वचन में लिखा और यहोवा का इसी वचन के अनुसार अब्राहम चला, ये सब कुछ लिखा है। चौथे वचन में लिखा है यहोवा का इसी वचन के अनुसार अब्राहम चला। अगर मैं आपसे पूछ रहे या 100% ओबीडियंट था नहीं था? आप लोग बोले नहीं। आपने रीजन भी बताया, रीजन भी सही है। किसको भी लेके गया? लूत को भी लेके। क्यों? वो छोड़ना नहीं चाहता होगा। वो छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों छोड़ना नहीं चाहता? तभी तो लेके गया। उसका कारण मैंने पूछा क्यों? अब्राहम और लूत का क्या रिलेशन है? अब्राहम का कौन है? भतीजा का मतलब भाई का अब्राहम। क्या हो गया? क्या है? अब्राहम लूत अब्राहम का भाई है ना, अब्राहम का भाई का बेटा। अब्राहम का भाई का बेटा को कौन लेके गया? लूत को कौन लेके गया? बताओ मेरे को पता है नहीं? भैया हो सकता कुछ बातें सीखनी रही हो उनके जीवन में, उसकी वजह से कुछ नहीं। अब्राहम को छोटा भाई का डेथ हो गया था। अब्राहम का छोटा भाई मर गया था। छोटा भाई मर गया तो बेटा का भाई का
बेटों को फिर कौन देखभाल करेगा? इसलिए अब्राहम एक्चुअली, अब ध्यान से समझना, अब्राहम का छोटा भाई का मृत्यु हो गया था, भाई मर गया था, और भाई का बेटा को फिर कौन देखना है? कौन देखना? अब्राहम देखना। मगर अभी आपने मुझे बताना, क्या अब्राहम का उसको क्या बोलते हैं? लोत का प्रति अब्राहम के मन में क्या आ गया? क्या बोल सकते हैं? तरस है, क्या है, क्या बोल सकते हैं? काइंडनेस। अपने पिता नहीं है, पिता मतलब लोत का पिता अब्राहम का भाई है, वो मर गया, क्या बोलते? दया बोल सकते हैं ना, दया, दया, ये तो करुणा वगैरह बोल सकते, करुणा भी बोल सकते हैं ना, करुणा बोल सकते हैं, दया, करुणा। और क्या कुछ, कौन सा इमोशन का वजह से? क्योंकि भाई मर गया, अपने भाई मर गया, भाई का मर गया, और भाई का बेटा को, और ऊपर अब्राहम को क्या हो गया? एक दया था, करुणा था, और एक तारस है, या तो उनको केयर करने वाले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ किसका ऊपर था? अब्राहम। इसलिए अब्राहम किसको लेके गया? मगर आप बताना, वो सही था गलत था? गलत था। क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बात बोला, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। अभी आप बताना, क्या अब्राहम का भाई का बेटा, जब एक समझ लो अनाथ, क्योंकि उनका अनाथ मतलब मम्मी के बारे में इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा, भाई मर गया और भाई का बेटा के प्रति अब्राहम को एक दया करना क्या गलत है? क्या अब्राहम का भाई का बेटा के प्रति करुणा दिखाना गलत है? इंसानी जीवन में तो सही है। हमने इंसानी जीवन में तो सही, इंसानियत के तौर पे इंसानी के तौर से सही है, वो बात है। एक्चुअली अब्राहम लोत को लेके गया, वो एक इंसानियत के तौर से सही है, ताकि अब्राहम का भाई का मृत्यु होने के बाद वो बेटा को फिर कौन देखना? अब्राहम को देखने के लिए ऐसे कुछ नहीं, मगर अब्राहम, मगर परमेश्वर का कुछ आज्ञा का समय पर, परमेश्वर का आज्ञा का समय पर मानसिक इंसानियत को देखकर हम जाना नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या क्या हुआ मैं बता दूंगा। लोत को अब्राहम ने लेके, एक्चुअली हम अगर थोड़ा सा और बाइबल स्टडी में गहराई में सीखे जाएगा तो अब्राहम आज्ञाकारी बना था, मगर अब्राहम का जीवन में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, एक छोटा सा मिस्टेक हो, थोड़ा सा गलती हो गया, ताकि परमेश्वर ने एक बात बोलेगा तो परमेश्वर ने बोल दिया अपने देश को छोड़ना करके बोल दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ने का मतलब अपने कुटुंबियों को छोड़ना, मगर अब्राहम अपना मानसिक तौर से, राजू भाई ने बोला वो शब्द सही है, एक्चुअली एक ह्यूमैनिटी, मानसिक तौर से देखा जाएगा तो अब्राहम लूत को लेके गया सही है, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारे साथ कोई है, परमेश्वर बोला सबको छोड़कर जाने के लिए, बोला हमारा मानसिक तौर से देखा जाएगा तो अरे उनको फिर कौन देखेगा, उनको आगे क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इसलिए अब्राहम लेके गया। मगर परमेश्वर का वचन में जो लिखा है, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता का घर, मैंने बोली बाइबल स्टडी में इतना डिटेल डब बोल सकते हैं, चर्च में जनरल आराधना में कभी भी अब्राहम ओबीडियंट नहीं करके हम लोग नहीं बोलेंगे, कभी भी अब्राहम मिस्टेक करके, मगर अब्राहम की लाइफ में मिस्टेक हो गया, इसी मिस्टेक की वजह से अब्राहम को काफी सारा घटना को उनको जीवन में अनुभव करना पड़ा। एक एक करके मैं बता दूंगा। एक्चुअली परमेश्वर ने बोल दिया अपने कुटुंबियों को छोड़ने के लिए, अब्राहम का भाई का डेथ होने के बाद लूत छोटा है, अब्राहम से बहुत छोटा भी है, भाई का छोटा भाई का बेटा है और बहुत छोटा एक लड़का है, मगर अब्राहम लूत को लेके गया। ये एक्चुअली अब्राहम का लाइफ में एक बड़ा मिस्टेक था। इसी मिस्टेक का वजह से क्या हुआ था पता है आपको? इसका वजह से अब आगे हम पढ़ेगा तो बता दूंगा। और शाम ഉണ്ടായ കാര്യമുണ്ട് उधर एक अक्कल आगे करके वजन पड़ा 4 चौथी अध्याय में आगे पढ़ने के समय पर मिस्र देश में 10 पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। उसी देश में अकाल पड़ा। देखो एक बात मैं आपको बता दूंगा, एक्चुअली परमेश्वर ने बोल दिया मैं एक देश तुम्हें दे दूंगा, उधर जाकर मैं जाति बनाऊंगा, सारा बात बोल दिया। उधर ये अब्राहम का इस मिस्टेक का इफेक्ट है एक्चुअली वेस्ट है। 10वीं वचन पढ़ने के समय पर क्या हुआ था? उधर एक अकाल हुआ। उसके बाद हम आगे जा रहे, ये अकाल का वजह से अब्राहम को मिस्र देश में जाना पड़ा। ये अकाल का वजह से देखो फिर उसने पढ़ेंगे 10 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे।
उस देश में अकाल अकाल पड़ा। इसलिए अब्राम हाँ। मिस्र देश को चला गया। ये अकाल होने की वजह से अब्राहम को कहां पर जाना पड़ा? मिस्र देश में जाना पड़ा। रीजन कौन है? एक्चुअल रीजन लूत है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने कुटुंबियों को छोड़कर जाने के लिए बोले, ताकि ये अब्राहम का साथ अगर लूत अगर नहीं होते तो एक्चुअली लूत का साथ अलग होने वाला कोई मतलब बीच में नहीं बनते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला अपने कुटुंबियों को छोड़कर निकलने के लिए बोला। अब्राहम मानसिक तौर से सही है, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो सही है, क्योंकि दया, करुणा, तरसाना, केयर करना, ये सारा चिंताओं को लेकर अब्राहम लूत को लेकर चले गए। मगर वर्ष 10 में क्या हुआ? अकाल पड़ा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? इनको मिस्र देश में जाना पड़ा। मिस्र देश में जाने के बाद क्या क्या हुआ आप जानते, थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारी से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वह मुझको तो मार डालेंगे, परंतु तुझको जीती रखे लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ। उधर जाके लोगों को सामने जाके क्या बोलना पड़ा? मेरा पत्नी नहीं करके बोला बहन है। एक्चुअली दूसरे तरह से देखा जाए बहन भी है, मगर अब्राहम को बीच में एक झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली झूठ भी नहीं है, दूसरी जगह से पॉइंट ऑफ व्यू में देखा तो सही है, बहन है, मगर एक्चुअली अब्राहम को मिस्र देश में जाने के बाद उधर का लोगों के सामने क्या बोलना पड़ा? ये मेरा पत्नी नहीं। बहुत सारा घटना आप देखना, पूरा अध्याय पढ़ने के समय पर अब्राहम परमेश्वर का एक आज्ञा को थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको तुच्छ नहीं है और सिंपल समझ कर गया था। इसलिए क्या हुआ था? ये लूत का वजह से अकाल पड़ा और मिस्र देश में जाना पड़ा, और वही जाने के बाद अपना पत्नी को अपना पत्नी नहीं करके बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा। कारण क्या था? अब्राहम परमेश्वर का उसी वजन से थोड़ा सा हल्का सा छोड़कर चला, ओबीडियंट 100% ओबीडियंट नहीं था। हालेलुया। ऐसे तो हमारा जीवन में हमारा टॉपिक है वुडन बोर्ड, तख्त के बारे में। इसका अंदर जो लंबाई हो, जो चौड़ाई हो, जो भी कुछ बोला है उसका अनुसार चीरने वाला चीर कर जितना चीज हटाना है सारा चीज हटाना जरूरी है। जितना चीज है जो तख्त बनाने के लिए परमेश्वर ने जो बोला 10 अंग लंबाई और 1.5 अंग चौड़ाई में उसको तख्त को बनाने के लिए बोलेगा, तो उसका हिसाब से सारा जितना 48 तख्त बनाना, 48 को भी अच्छा सा चीर कर निकालने वाला चीजों को निकालना। जैसे अब्राहम ने चीरने के समय पर ये लूत को भी वैसा निकालना था, मगर निकाले नहीं, लेके आगे चले गए। ऐसे है तो आत्मिक जीवन में जो कुछ चीज, इसलिए मैंने बोल दिया परमेश्वर कुछ बात बोलेगा तो उसी समय पर परमेश्वर का आज्ञा का सामने कोई भी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा, मेरे से बढ़कर तुम्हारे माता पिता को बातों मानो मेरा योग्य नहीं। मतलब इधर ह्यूमन कंसिडरेशन है, ह्यूमन कंसिडरेशन हमें जरूर करना, मगर परमेश्वर ने एक आज्ञा अगर हमें दिया तो उसी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मुख्य स्थान देना पड़ेगा। समझ में क्या? परमेश्वर को उसी आज्ञा, परमेश्वर ने जो आज्ञा बोला अब्राहम को बोला, परमेश्वर ने कुटुंबियों को छोड़ने के लिए बोला तो क्या करना चाहिए? कुटुंबियों को छोड़ना चाहिए। मगर अब्राहम का मानसिक ह्यूमन कंसिडरेशन, भाई मर गया, अभी कोई देखने वाला नहीं, ठीक है लेके चलेंगे, मगर उसकी वजह से क्या हुआ था? अकाल, दूसरे मिस्र देश में जाना पड़ा। मिस्र देश में जाने के बाद क्या हुआ था? अपने पत्नी को अपने पत्नी नहीं करके बोलना पड़ा, ठीक है। बहुत सारा घटना उसका बाद हुआ। इसलिए हमारा जीवन में हमारा टॉपिक है तख्त है। तख्त जब बनाने के समय पर सबका लंबाई चौड़ाई एक ही जैसे, चीरने वाला सारा चीज चीरना, और कोई चीजों को रखने ऐसा कुछ फालतू इसके अंदर लगाने वाला कोई भी चीज हो नहीं हो रही। मतलब है 48 तख्त जैसे होते हैं, एक ही जैसे होगा, एक ही जैसे होना चाहिए, एक ही जैसे। मैंने पिछले हफ्ते बताया एक विश्वासी का छाया है, पता है ना? पता है, आप लिखा था तख्त विश्वासी का छाया, लिखा था ना आप लोग? तख्त विश्वासी का छाया, वृक्ष मनुष्य का छाया, मैंने बताया वृक्ष मनुष्य का छाया। मैंने एक वचन भी बोला था, वचन संख्या था पहले एक जो वृक्ष का नाली का किनारे में लगा है, मनुष्य का छाया। ये तख्त विश्वास, मतलब है विश्वासी अभी कितने लोग हैं? सब एक ही, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 अभी 13 लोग हैं, मैं भी मिलाकर 14। मतलब कितना विश्वासी है? विश्वासी सब एक ही नाप का है, मतलब 10 हाथ का लंबाई और 1.5 हाथ का चौड़ाई। विश्वासी का अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए ये विश्वासी का छाया, विश्वासी का शैडो है। सारा विश्वासी एक ही जैसे हो सकता है। हमारा देखने में किसी का लंबाई, किसी का चौड़ाई, किसी का रंग अलग अलग होगा, मगर क्योंकि समझना इसका यूज क्या होता है। पवित्र स्थान में दीवार है, यहाँ पर परमेश्वर का निवास होता है, उसको मतलब साइड को कवर करने वाला एक दीवार है, वॉल है। इसलिए उसी दीवार में कितना विश्वासी है, 1 2 3 4 कितने विश्वासी उधर? इसके हिसाब से 48, इधर लिखा 48, मतलब 48 जो ताकत होता है, 48 ताकत भी एक ही जैसे होना चाहिए कलीसिया का अंदर जितना। मगर बहुत जगह पर ऐसे होता है, कलीसिया का अंदर 5 लोगों के बीच में बहुत सारा काफी भेदभाव होते हैं, मगर हमारा जीवन में कभी नहीं ऐसे होना चाहिए। पहले तीमुथियुस 3 अध्याय पहले तीमुथियुस 3 अध्याय पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 3 अध्याय फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 1 पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 3 अध्याय पढ़ेंगे। यह बात सत्य है। पढ़े। यह बात सत्य है। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। बस इतना काफी। एक अध्यक्ष होना चाहते हैं, वो अच्छा भले काम की इच्छा रखता है, भले काम की इच्छा है। इसलिए ये जो ताकत 48 ताकत है, विश्वासी की छाया है, तो हर एक विश्वासी एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। क्योंकि एक लकड़ी अगर अलग, एक की ताकत अगर अलग दिखेगा तो कैसे रहेगा? ये दीवार है, दीवार वगैरह अच्छा सा जो वुडन बोर्ड करके बनाएगा, तो एक बोर्ड थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा तो कैसे रहेगा? अजीब सा रहेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना है? ग्लास और इसमें लिखा है एक ही जैसे होना चाहिए। हमारा परमेश्वर तो वचन में भी लिखा, परमेश्वर को कभी किसी को भेद नहीं। परमेश्वर हमें देख कुछ भेद है क्या? नहीं। मुकेश भाई को देखे के समय पर जो है वो मुझे देखने का भेद कुछ नहीं, ठीक है। परमेश्वर का दृष्टि में किसी को भेद नहीं है। तो कलीसिया का अंदर जितना विश्वासी होता है, हर एक व्यक्ति एक जैसे होना चाहिए, एक ही जैसे। इसलिए हमें समझना, कलीसिया का मतलब हमारा चर्च का बात नहीं बोलते, हमारा चर्च का बात फेथ गॉस्पेल मिशन चर्च का बात नहीं बोल रहे। परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है, उसमें जितना लोग हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति एक जैसे। लंबाई कितना है? 10 अंक का, और चौड़ाई, क्योंकि ये परमेश्वर को वास करने वाले निवास का कवरिंग है। क्योंकि कलीसिया मतलब परमेश्वर का लहू से खरीदा लोगों का झुंड है। वैसे ये तो हर लोग, जितना लोग है, सब एक ही होना, मतलब लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस एक ही होना चाहिए। हालेलुया। और तीमुथियुस को पत्र में पढ़ा, जो कोई अध्यक्ष होना, अध्यक्ष का मतलब पास्टर, बिशप। अध्यक्ष का इंग्लिश शब्द में, इंग्लिश बाइबल में लिखा बिशप करके लिखा है, देखे बिशप को। कुछ बाइबल में बिशप लिखा, कुछ बाइबल में एल्डर लिखा, कुछ बाइबल में पास्टर लिखा। पास्टर मतलब चरवाहा है, बिशप मतलब अध्यक्ष होना, हिंदी बाइबल में अध्यक्ष होना चाहता है, बिशप करके एक शब्द इस्तेमाल किया। इस बाइबल में क्या लिखा है? बिशप लिखा है। पहले समय पर नामधारी कलीसिया का बिशप बोलने के समय पर पेंतिकोस्त वाले को बहुत दिक्कत, अरे देखो बिशप का करके कुछ नहीं, अध्यक्ष इतना आता है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर हमारे नाम के साथ अगर बिशप करेगा तो अगर अध्यक्ष है तो क्या बोल सकते हैं? बिशप बोल सकते हैं। बस मगर वो बिशप शब्द से लोगों को थोड़ा सा लगता है बिशप मतलब बहुत बड़ा हो, ऐसे कुछ नहीं, अध्यक्ष, ठीक है। और जो कोई अध्यक्ष होना चाहते हैं वो क्या करना? भला काम के लिए इच्छा करना, भला काम के लिए। एक इसको भी समझाने के लिए एक वचन में हम जाएंगे, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में एक तोड़ों का दृष्टांत है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 अध्याय का तोड़ों का दृष्टांत 14, ठीक है, 14 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि यही उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। देखो, आप जानते हैं एक व्यक्ति परदेश में गया,
जाने के समय पर दासों को बुलाया, दासों को बुलाकर अपने सम्मति दे दी। ठीक है, पहले दास है, दूसरे दास है, तीसरे दास। पढ़े, आगे पढ़े। उसने एक को 5 तोड़े। हाँ, एक को कितने दिया? 5 तोड़े। दूसरे को 2। दूसरे को 2 और तीसरे को 1। तीसरे को 1 तोड़ा। टोटल कितने तोड़ दिए? 5 + 2 7 + 1 8। दूसरे की जगह 5 10 5 करके भी एक जगह पर लिखा है ना, वो कौन सा अध्याय में है? लूका में। ठीक, ये पढ़ेगा, कुछ नहीं। हाँ, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा बेटा। हाँ, अर्थात हर एक को हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार हाँ, दिया। सामर्थ के अनुसार दिया। दिया। हर एक को उसको सामर्थ के अनुसार दे दिया। आगे। हाँ, और तब परदेश चला गया। हाँ, तब जिसको हाँ। 5 तोड़े मिले थे, हाँ। उसने तुरंत जाकर उन्होंने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया लेन देन करके और 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़ा और कमा के अभी इनके पास कितना हो गया? 10 हो गया। 5 तोड़ा जिसको दिया है, उन्होंने लेन देन करके 5 और कमाया, और अभी कितना हो गया? 10 हो गया। आगे। इसी रीति से हाँ। जिसको 2 मिले थे, 2 मिला था, उसने भी 2 और कमाए। 2 और कमाया, परंतु जिसको तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, परंतु जिसको हाँ। 1 मिला था, 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी वो मिट्टी खोदी। हाँ। और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, बस इसके बारे में अभी फिलहाल हम नहीं बोले, ये तो हमारा नहीं है। ठीक है, छोड़े। हाँ, अभी इसमें से देखेंगे। अब ध्यान रखना, पहले दास को 5 तोड़ा दिया। सबसे पहले लिखा था अपने अपना सामर्थ्य का अनुसार दिया, जो भी है। ये थोड़ा सा सामर्थ्य था, फर्स्ट वाला थोड़ा सा ज्यादा सामर्थ्य था, दूसरे वाला इतना सामर्थ्य नहीं, तभी तो इसलिए 2 दे दिए। ठीक, सामर्थ्य का हिसाब से हर एक लोगों का कैपेसिटी एक जैसे नहीं, अलग अलग कैपेसिटी का हिसाब से सामर्थ्य का हिसाब परमेश्वर में तोड़ा देते। और 5 दे दिया उन्होंने, 5 और लेन देन करके कमा। अभी इनके पास कितने हैं? 10 है। अभी 2 है, 2 के साथ 2 भी कमाया, उनको कितना मिला? 4। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। किताब लेकर बैठा, लेखा लेने लगा। आगे। जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ। उसने 5 तोड़े और लाकर हाँ। कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। हाँ। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हाँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, एक वचन ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना भी। उसको कौन समझना बेटा? 21। हाँ, इस उनका स्वामी ने बताया। हाँ, धन्य ये वचन आपने ध्यान से देखा, क्या हो गया? धन्य है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य तू रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये आप लोग एक बार ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ेगा। धन्य है, हाँ, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में हाँ। विश्वास योग्य रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का हाँ। अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, ठीक है, आगे। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, आगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, 2 तोड़े मिले था, हाँ, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, हाँ। तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। हाँ। देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, स्वामी ने क्या कहा? वो वचन ध्यान से सुनना। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। क्या पहले दास को क्या बोला, सेम बात किसको भी बोला? आपने ध्यान से पढ़ा? हाँ। बिल्कुल एक कोमा भी फर्क नहीं है। जो पहले दास को जो स्वामी ने बोला, वो सेम बात तक इसको भी बोला। दूसरे वाले मगर पहले वाले ने कितने कमाया था? 10 उनको दे दिया, और दूसरे वाले कितने दे दिया? 4 दे दिया। इनको भी वो बोला, ये दूसरे वाले को भी वही बोला। थोड़ा सा अजीब लग रहा नहीं? ज्यादा बोलने वाले को थोड़ा सा और बोलना चाहिए था ना। हाँ, बस तुम अच्छा किया दूसरा। मगर इधर एक बातों को समझना, ये हमारे टॉपिक को भूलना नहीं। इधर जितना ताकत होता है सब बराबर है, सब बराबर है। इधर जो 10 तोड़े वापस स्वामी को दिया, उसी व्यक्ति को भी 4 वापस दे दिया, उसी व्यक्ति को भी परमेश्वर, जो परमेश्वर है वो दृष्टांत है परमेश्वर का है, वो स्वामी आने के बाद बोला है। दोनों को बोला वो बात एक ही जैसे, थोड़ा सा इसको आगे भी नहीं बोला, थोड़ा सा कम भी नहीं बोला, दोनों को बराबर बोला। हालेलुया। ये बातों को बोलने के समय पर हमें एक बात समझना, ये बड़ा भी नहीं है, ये छोटा भी नहीं। हमारा कहने से देखने समय 10 हो गया, थोड़ा ज्यादा दिख रहे, ये 4 हो गया, थोड़ा सा कम करके दिख रहे। ये भी समझाने के लिए एक वचन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले कुरिन्थियों को 3 का अध्याय 3, 5, 6, 7। पहले कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 3 का 5, 6, 7। पहले कुरिन्थियों
पहले कुरिन्थियों तीसरे अध्याय 5, 6, 7 ये पढ़ना। अपुल्लोस क्या है अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है, अपोल्लोस क्या है, पौलुस क्या है। हाँ, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, बेटा इधर देखना समझना, इधर दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है, एक तो पौलुस और पौलुस, एक तो पौलुस है, दूसरा अपोल्लोस। ठीक है, दो लोग हैं। एक कुरिन्थियों का पत्री किसने लिखा है? पौलुस। मैंने पौलुस कौन है? एक कुरिन्थियों का पत्री लिखा है, ठीक है। पौलुस कुरिन्थियों का पत्री लिखा पौलुस है, और पौलुस ने बोला है, पढ़ेंगे तीसरा अध्याय पढ़ो। क्या अपोल्लोस क्या है, क्या पौलुस क्या है? आगे क्या लिखा? केवल सेवक। ये दोनों कौन है? ये दोनों सेवक है। एक किसने लिखा है? प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में कुरिन्थ विश्वासियों को लिखने वाला एक पत्री है। कुरिन्थ का मैंने आपको बताया AD 52 में, AD 52 में पौलुस ने कुरिन्थ को पत्र लिखा था। पहले कुरिन्थ का पत्र कब लिखा बताए? AD 52 में, मतलब ईसा काल में 52 में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ विश्वासियों को लिखा हुआ पत्र है। और हम जानते हैं, अभी आपसे पूछेंगे पौलुस बड़ा है अपोल्लोस बड़ा है? पौलुस है, सिंपल हम बोल सकते पौलुस बड़ा है। ताकि पौलुस का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरितों की किताब जब हम पढ़ने के समय पर प्रेरित का काम में 13 से लेकर हम पढ़ने के 3 मिशनरी सफर किया, 3 बार अलग अलग जगह पर मिशनरी सफर किया। और पौलुस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? एक इब्रानी है, और एक जगह पर ऐसे भी लिखा है पढ़ाई का बढ़ोतरी का कारण, मतलब इतना ही पढ़ाई किया, पढ़ाई का बढ़ोतरी का कारण उनका जीवन में इतना ही बात है करके एक व्यक्ति ने इनके बारे में लिखा है। और हम जानते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किया व्यक्ति है, गमालियल का चरणों से वचन सीखा है, इब्रानी है, और बहुत कुछ इनका जीवन में घमंड करने के लिए है। और उसी प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ में जाकर सबसे पहले कलीसिया स्थापना किया। कब है? AD 52 में। पौलुस ने 1.5 साल वहीं पर सेवकाई किया। पौलुस 1.5 साल कुरिन्थ में सेवकाई किया, 1.5 साल, और 1.5 साल सेवकाई करके कलीसिया को स्थापना किया। कलीसिया को स्थापना करने के बाद फिर पौलुस नेक्स्ट मिशनरी सफर में गया। ये एक्चुअली सेकंड मिशनरी सफर में लिखा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पहले सफर मिशनरी सफर में नहीं, सेकंड मिशनरी सफर में जब कुरिन्थ में गया था, तभी प्रेरित पौलुस ने किसको पत्र लिखा? कुरिन्थियों को पत्र लिखा। फर्स्ट में लिखा नहीं, आपको मैंने संडे स्कूल में बताया था, याद है क्या? पहले मिशनरी सफर में कुछ ज्यादा लिखा नहीं, सेकंड मिशनरी सफर से पौलुस लिखना शुरू किया था। अभी हमारे सामने देखा जाएगा तो AD 52 में जब पौलुस कुरिन्थ में गया, कुरिन्थ में जाकर 1.5 साल वहीं पर सेवकाई करके उधर के कलीसिया को स्थापना किया। इसलिए पौलुस ने क्या बोला? पौलुस ने क्या लिखा? अभी पढ़ा था 3 का 5 नहीं, 3 का 5, 6, 7 अभी पढ़ा था ना। क्या अपोल्लोस क्या है? केवल सेवक। नहीं, आगे पौलुस ने क्या किया? जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया। पौलुस ने क्या किया? लगाया। पौलुस क्या लगाया? कलीसिया के बारे में लिखा है, पौलुस लगाया। अपोल्लोस ने क्या किया? सींचा समझ में आ गया? पानी डालते। और लगाने वाला कौन था? पौलुस। कलीसिया को शुरू किया, लगाया पौलुस, और सींचा कौन है? अपोल्लोस। 1.5 साल के बाद फिर पौलुस कहाँ गया? पौलुस को नेक्स्ट मिशन सफर में गया, दूसरी मिशन सफर में लिखने गया, और AD 52 में कुरिन्थ में जाकर कलीसिया स्थापना करने के बाद तीसरे मिशन सफर में पौलुस चले गया। पौलुस का कौन सा मिनिस्ट्री था? कौन सा सेवकाई था? प्रेरित। पौलुस का सेवकाई क्या था? प्रेरित का मतलब क्या है? स्थापना करना, अपोस्टल। पौलुस का मिशनरी सेवकाई अपोस्टल मिनिस्ट्री था, मतलब कलीसिया को स्थापना करना पास्टल मिनिस्ट्री नहीं था, उनका चरवाहा का मिनिस्ट्री नहीं था। पौलुस कलीसिया स्थापना करने के बाद पौलुस को
नेक्स्ट जगह पर जाना, वहीं पर जाकर कलीसिया स्थापना करना, उसके बाद वहीं पर कुर्सी लेकर बैठने वाले काम नहीं होते, उनको वहीं से जाना। ये मिनिस्ट्री को क्या बोलते हैं? अपोस्टल मिनिस्ट्री बोलते हैं, प्रेरितों का खिलाफ, प्रेरित मिनिस्ट्री। और पौलुस एक प्रेरित था, इसलिए पौलुस ने AD 52 में जब कोरिन्थ में जा गया, वहीं पर 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम करके कलीसिया स्थापना करने के बाद पौलुस नेक्स्ट मिशन सफर में गया, तभी उधर का काम कौन करने लगा? अपोलोस उधर का चर्च का काम करने लगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। पौलुस ने लगाया और पौलुस 1.5 साल वहीं पर रहकर सुसमाचार सुनाकर कलीसिया को बनाया। बनाने के बाद उसी कलीसिया का रिस्पांसिबिलिटी किसके पास आ गया? अपोलोस उधर का पास्टर बन गया, पौलुस कहां पर चले गया? पौलुस नेक्स्ट सफर में चले गया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को पत्र लिखने के समय बोल दिया, क्या पौलुस, क्या अपोलोस कौन है? क्या पौलुस कौन है? हम क्या करते? सेवा करते हैं। पौलुस क्या किया? लगाया। अपोलोस क्या किया? सींचा। अगले वचन पढ़ना। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया कौन है? परमेश्वर। इधर एक बात समझना, इधर पौलुस भी है, अपोलोस भी है, और बढ़ाया कौन है? परमेश्वर। ठीक है, इधर लिख सकते हैं लॉर्ड, परमेश्वर, गॉड। परमेश्वर ने क्या कर दिया? बढ़ाया। इधर लगाया कुछ लोग है, सींचा कुछ लोग है, मगर बढ़ाया कौन है? परमेश्वर ने। आगे, इसलिए इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना कुछ सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। बस कुछ है। अभी हम मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलते तो कुछ है, कुछ भी नहीं तो उसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? गणित का भाषा में कुछ नहीं तो मतलब जीरो। कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है? जीरो। मतलब जैसे हम गणित स्टार्टिंग करने के समय ऐसे बोलते हैं, कुछ भी नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो। देखो अब तो देखना आपने, पौलुस बीच में क्या लिखा? बीच में स्मॉल वे, ऐसे क्यों? पॉल एक जीरो है, अपोलोस वो भी एक जीरो है। एक बड़ा जीरो है, एक छोटा जीरो, मगर दोनों क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला, इसलिए पौलुस भी कुछ नहीं, अपोलोस भी कुछ नहीं, दोनों जीरो है। बड़ा जीरो लिखने से छोटा जीरो लिखने में कोई अंतर है क्या? कुछ नहीं। मैं ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो, ऐसे भी लिख सकते, दोनों क्या है? जीरो है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला, अभी समझना, हमारा सामने देखे जाएगा तो पौलुस ने 13 पत्र लिखा, एक छोड़कर। कौन सा पत्र है? इब्रानी का पत्र को हम लोग नहीं जानते। हाँ, अगर हम 14 लिखेगा तो हम बोलते हैं इब्रानी का पत्र भी है। नहीं, अगर इब्रानी का पत्र में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप विश्वास मत करना, इब्रानी का पत्र पौलुस नहीं लिखा तो फिर भी आप कितने बोल सकते हैं? अपोलोस ने कुछ लिखा है? नहीं, अपोलोस ने कुछ नहीं लिखा। पढ़ाई बहुत ज्यादा है, इसमें पढ़ाई कुछ नहीं है। अगर ऐसे देखा जाएगा तो अपोलोस के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं, मगर इधर प्रेरित पौलुस ने खुद एक बात बोला, क्या पौलुस क्या? कुछ नहीं मतलब जीरो है, बड़ा जीरो। अपोलोस वो भी है, कुछ नहीं, छोटा सा, बड़ा जीरो और छोटा सा। मगर उन्होंने बोल दिया, मगर बढ़ाया कौन है? परमेश्वर है। आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ाया परमेश्वर है। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ नहीं और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। परंतु परमेश्वर सब। एक बार हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला कौन है? वही सब कुछ है। इसलिए मगर एक और बात को समझना, जीरो के बारे में मैथमेटिक्स बोलने के समय पर हमेशा एक बात बोलते हैं, जीरो को कोई वैल्यू नहीं, मगर जीरो का लेफ्ट साइड में एक 1 आएगा तो कितना वैल्यू हो गया? धन्यवाद। ठीक है, अगर जीरो का लेफ्ट साइड में अगर 9 आ गया तो वैल्यू बढ़ गया। ये जीरो है, मगर जीरो का लेफ्ट साइड में परमेश्वर जब खड़े हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा। हमें वैल्यू मिलते हैं, हमारा अंदर कीमत आता है कब है? जब हमारा परमेश्वर हमारा साथ, जब हमारे परमेश्वर हमारे साथ आते हैं तभी हमें वैल्यू मिलते हैं। पौलुस बड़ा जीरो है, बड़ा जीरो के लेफ्ट साइड में एक नंबर डाल के देखेंगे, 10 आ गया तो पौलुस का अंदर क्या हो गया? वैल्यू हो गया। पौलुस छोटा है, जरा आएगा तो क्या हो गया? वैल्यू बन जाता है, मूल्य बन जाता है। ऐसे तो प्रेरित पौलुस ने बोला, क्या पौलुस क्या है? अपोलोस क्या है? दोनों कुछ भी नहीं, मगर बढ़ाने वाला कौन है? वो ये सब कुछ। हाल इसलिए ये ताकत का बारे में बोलने के समय पर इधर कौन सा पेड़ से आया, कोई दूसरे पेड़ से आया, कोई भी मतलब नहीं है। ये कोई भी चीजों को कोई मतलब नहीं, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए हमारा जीवन में हमें समझना, हम सब एक ही जैसे एक भेद नहीं है। एक और बात पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों 14 का 18 पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों 14 का 18,
14 का 18 पहले कुरिन्थियों परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला हाँ। कलीसिया में शांत रहे हाँ और अपने मन से हाँ। और परमेश्वर से बातें मैं करे। 14 का 18 बोले ना ये नहीं है। चल, हाँ 14 का 18 हाँ मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हाँ देखो इधर पौलुस ने बोला पौलुस अन्य भाषा बोलने वाला था एक अन्य भाषा ठीक है इसमें मैंने एक और बात मैं आपको बता दूंगा ये कौन सा अन्य भाषा के बारे में क्लियरली नहीं लिखा हो सकते है पौलुस परमेश्वर को बोलने वाला अन्य भाषा भी हो सकता है दूसरा परमेश्वर को मैंने बहुत बार बोल दिया 14 से अधिक या तो नॉर्मली बोले 12 से अधिक प्लस 12 भाषा बात करते थे प्रेरित पौलुस 12 से अधिक भाषा बोलते थे ये मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा बोलने का समय पर लिखा है हो सकता है आशंका है और हो सकता है ये परमेश्वर का साथ परमेश्वर से बात करने वाला अदर टेक्स्ट भी हो सकता है परमेश्वर का अलग भाषा जैसे मलयालम हिंदी उर्दू तमिल तेलुगु वैसे भी हो सकते हैं कुछ भी हो अन्य भाषा के बारे में बोलेगा तो भी ज्यादा कौन बोला था पौलुस ने बोला पौलुस के बारे में लिखा है पौलुस बहुत ज्यादा अन्य भाषा में बात करते थे ठीक है और पहले कुरिन्थियों का 3 का 9 पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों का 3 का 9 पहले कुरिन्थियों का 3 का 9 पहले कुरिन्थियों को 3 का 9 पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों को 3 का 9 क्योंकि हम हाँ। परमेश्वर के सहकर्मी हैं तुम परमेश्वर की खेती हाँ। और परमेश्वर की रचना हो हाँ इतना ही पहले कुरिन्थियों 3 का 9 यही है। यदि कोई मसीह में आया है वो नया सृष्टि है वो करता भाई वो 17 5 का 17 दूसरा नहीं वो नहीं 3 का 9 एक बार पढ़े पहले कुरिन्थियों 3 का 9 पढ़ेंगे एक बार क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बस इतने सहकर्मी वही है सही है हम परमेश्वर का सहकर्मी का मतलब क्या होता है सहकर्मी ऐसे बोलते हैं ऐसे कोवर्कर क्या बोलते हैं साथ काम करने वाले कौन बोला है प्रेरित पौलुस ने बोला है हम कौन है साथ काम करने वाले हम मास्टर वर्कर नहीं मतलब मेन हम नहीं है इसलिए पौलुस ने बोला हम क्या है हम केवल सहकर्मी इसलिए अपोलोस क्या है पौलुस क्या है आप पौलुस को भी इंपॉर्टेंस नहीं अपोलोस को भी इंपॉर्टेंस नहीं इंपॉर्टेंस किसको होता है परमेश्वर को होता है जो बढ़ाने वाला कौन है वही इंपॉर्टेंस इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला था मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता मगर मैं कौन है केवल एक सहायक में केवल एक को वर्कर है परमेश्वर का एक पार्टनेर को वर्कर है करके वचन में लिखा हालेलुया इसलिए हमारा जीवन में जो ताकत जितना ताकत होता है वो 48 ताकत भी एक ही इंपॉर्टेंस नहीं एक बड़ा एक छोटा नहीं है ठीक है ये हमें समझना हालेलुया हम वापस हम जाएंगे 26 का 15 निर्गमन का किताब जाएंगे 26 का 15 निर्गमन 26 का 15 Exodus chapter 26 verse 29 पढ़ेंगे 15 ऑलरेडी हम लोग पढ़ा था 29 26 का 29 पढ़े तख्तों को हाँ सोने से मढ़वाना तख्त को क्या करना पड़ेगा अभी देखो इधर आ गया एक तख्त मैंने बनाया देखो तो देखो इसका लंबाई हो गया 10 संग ये हो गया ये कितना है 1.5 एक तख्त है लकड़ी काट कर चीर कर एक बोर्ड बनाया वैसे एक बोर्ड बनाया क्या कर रहा है वो कौन ऐसे करते वो क्या गया था पीछे से कुछ पेपर का टुकड़ा ऊपर जा रहा नहीं इधर देखो ये देखो बोर्ड इसको बोलते हैं बोर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली बोर्ड हम बोलते हैं लंबाई चौड़ा करके काट कर ये तख्त बना दो उसको हम क्या बोलते हैं बोर्ड बोलते हैं ये लिखने के लिए बोर्ड नहीं है इसको बोलते हैं वुडन बोर्ड बोलते हैं बोर्ड इसको लकड़ी है मगर उसको ऊपर से क्या बनाना है क्या करना अभी देखो ये देखो ये वुडन है प्लाईवुड है देखो प्लाई है ये तो सब खराब हो गया देखो वो बोर्ड है और उसको ऊपर से एक माइका से रखा इसलिए ये व्हाइट दिखते हैं एक्चुअली लकड़ी का कलर है क्या लकड़ी है क्या नहीं इसका अंदर का जो प्लाई है वो तभी खराब हो गया इसलिए सबको ये प्लाई है वो लकड़ी का पार्ट है उसको ऊपर से बना वैसे है तो जो तख्त है
ऐसे बनाने का, काट कर चीर कर बनाने के बाद इसको ऊपर से क्या करना पड़ेगा? सोने से मड़वन। सोने के बारे में हम जानते हैं, सोने किसको दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाती के बारे में यीशु मसीह का ही एक छाया है, क्या है? सोना, ठीक है। और लकड़ी को सोने से मड़वाएगा तो फिर दिखते क्या है? सोना। बाहर का अंदर का कोई चीज, अभी देखो ये पूरा इधर का ना, ये चीज निकल गया तभी तो लकड़ी दिखते हैं, तो लकड़ी नहीं दिखेगा। जो चीज से मड़वाते हैं हमारा सामने आने का समय जो है बाहर का है वो हम देख सकते हैं। वैसे ये तो एक व्यक्ति समझना, ये लकड़ी को काट कर तख्त बनाकर चीर कर सब कुछ बनाने के बाद उसको ऊपर से पूरा क्या करना पड़ेगा? गोल्ड से प्लेट करना। गोल्ड से प्लेट करने के बाद दीवार जब आएगा तो हमें क्या दिखते हैं? केवल सोना दिखते हैं, ठीक है। यही है हमारे जीवन में। दूसरे कोरिन्थियों 5:17 इसलिए लिखा है अगर एक व्यक्ति मसीह में है तो वो नया सृष्टि। पढ़े पहले कोरिन्थियों दूसरे कोरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, अभी नई सृष्टि। अभी लकड़ी कौन सा चीज का है? बबूल का है। मगर बबूल का लकड़ी को ऊपर से जो सोना से मड़वाया, फिर अंदर का लकड़ी का कोई चीज का पता नहीं। इसलिए लिखा है यदि कोई मसीह में है तो फिर क्या है? नया सृष्टि, पुराना सब कुछ बीत गया। हालेलुया। रोमियो का पत्री 8:1 भी पढ़ेगा। रोमियो का पत्री 8:1। रोमियो का पत्री अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर क्या नहीं है? दंड का आज्ञा। अब जो यीशु में है, मसीह में है, उनको कोई दंड का आज्ञा नहीं। मतलब ये बबूल का लकड़ी है, मगर अभी बबूल का लकड़ी नहीं, बाहर से दिखने के समय क्या है? सोना है। अंदर क्या है? बबूल का लकड़ी। मगर उसको क्या कर दिया कि नया सृष्टि बनाया। यदि कोई सृष्टि बन गया और मसीह में है तो नया सृष्टि। हम जानते हैं यीशु मसीह को, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। मसीह में आएगा तो मसीह का स्वभाव हमारा अंदर आता है। मसीह में जब आएगा तो मसीह का रूप हमारा अंदर आता है। मसीह में आएगा तो मसीह का बात हमारा अंदर आता है। हम जानते हैं पत्रोस यीशु मसीह को इनकार किया, जानते हैं ना? यीशु मसीह पहले बोला था तो मुझे इनकार करेगा। पत्रोस ने क्या बोला? नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें इनकार। मगर एक वचन आप पढ़ना, मत्ती का 26:73 पढ़ना। 26:73 मत्ती अध्याय 26:73। Matthew chapter 26 verse 73 पढ़े। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है। लोग आकर पतरस को बोला सचमुच तू भी उसमें से एक है। एक है। अभी 69 से लेकर थोड़ा सा पढ़े, पूरा इनकार का बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे 69 से। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ। अभी समझना, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमन सोल्जर्स आ गया, पकड़ लिया, मगा सभा का सामने यीशु मसीह को लेके गया। उस समय पर पौलुस कहाँ पर है? आंगन में बैठा हुआ था। कि एक दासी उसके पास आई और कहा, एक दासी पतरस के पास आकर कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। अभी एक दासी एक बार तू भी उनका साथ था, यीशु मसीह का साथ था, क्योंकि ये लोग बहुत बार यीशु मसीह का साथ किसको देखा? कितने साल यीशु मसीह का साथ चला? 3.5 साल। फर्स्ट चला पतरस है। अभी यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया, फर्स्ट चुनाव यीशु मसीह का पतरस है। और चलते चलते अभी कितना समय हो गया? 3.5 साल का सेवकाई पतरस यीशु मसीह का साथ चल रहे। और काफी लोग पतरस को देखा है, पतरस को साहस को यीशु मसीह चंगा किया, पतरस को बहुत जगह पर देखा है। और पतरस नाव को उधर जाने के समय पर यीशु मसीह का साथ है, ये सब कुछ छोड़ के गया। सभी को पता है पतरस यीशु मसीह का चेला है। और दासी बोला है देखो तू भी यीशु गलीली के साथ आ। पतरस ने क्या बोला? 70 पढ़ेंगे। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता। तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? मुझे नहीं जानता। तू क्या बोल रहे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पतरस ने इनकार किया। आगे जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। अरे ये भी यीशु मसीह नासरी के साथ। पहले बोला गलील का साथ था, गलील में ही होता नासरत होता है, ये भी नासरत वाला का साथ था। आगे उसने
उसने शपथ खाकर उसने अभी शपथ खाकर बोला फिर इनकार किया, हाँ। मैं उस मनुष्य को नहीं मैं जानता। उस मनुष्य को नहीं जानता। 73 हमारा टॉपिक है, पढ़ेंगे 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, ये ध्यान से सुनना, कुछ देर के बाद उधर कुछ लोग खड़े थे, वहीं पर पतरस के पास आकर कुछ कहा। क्या कहा? सचमुच तू भी उनमें से एक है। सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरी बोली कितने साल से यीशु मसीह का साथ है? 3.5 साल यीशु मसीह का साथ चलते चलते बोली यीशु मसीह का इसके पास आ गया। पतरस का बोली चेंज हो गया, पतरस का बात करने का टोन उच्चारण लिखा, मलयालम में उसको उच्चारण ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे 26:73। पढ़ो, बिल्कुल भी पढ़ो, बाइबल खोल कर देखना, मैथ्यू चैप्टर 26:73 पढ़ो। And after a while came unto him they that stood by and said to Peter, surely thou also art one of them, for thy speech इसमें क्या लिखा है? स्पीच। खोल कर रखना चाहिए था ना, कोई और पढ़ने के लिए क्यों सोच रहे हो? थोड़े अच्छा little later bystanders came up and said to Peter, surely you too are one of them, for even the way you talk gives उसको बोलते स्पीच। अभी इधर ध्यान रखो, हिंदी बाइबल में लिखा है बोली। सच में तू उसमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देते हैं। उसी बोली से पता चलता है। अभी काफी लोग हैं, यीशु मसीह अभी महासभा में यीशु मसीह को दिखाने के लिए वहीं पर गया, एक दासी ने बोला तो उसमें से है, गलीली के साथ है, इनकार किया। दूसरे एक दासी भी आकर बोल दिया तो सचमुच उसी नसरत वाले के साथ है। कुछ देर के बाद और कुछ लोग हैं वहीं पर खड़े थे, पतरस के पास आकर सचमुच तू उनका साथ है, ताकि क्या बता रहे, तुम्हारा स्पीच, तुम्हारे वे यू टॉक, तुम जिस तरीके से बात करते, मलयालम में लिखो उच्चारण, जिस तरीके से हम बात करते उससे पता चलते तो किसका साथ था। मतलब 3.5 साल यीशु मसीह का साथ चलने के बाद पतरस का बोली बदल गया। ऐसे होता है, काफी लोगों में भी जानते। हमारे केरला में जैसे नॉर्थ केरला होता है, केरला में भी अलग अलग भाषा नहीं, स्लैंग बोलते हैं ना, बोली डायलेक्ट बोलते हैं, अलग बोलते हैं। हमारा जो हम केरला के मिडिल पार्ट में है, और केरला का जो लिपि होते हैं, लिपि का शब्द लिखित लिपि से ज्यादा से मिलते जुलते हमारे ये। मेरा घर है जैसा, मेरे वाइफ को भी थोड़ा बहुत है, मगर ये भी थोड़ा सा नॉर्थ उत्तर में, और बिल्कुल साउथ में है त्रिवंद्रम का जगह होता है, ट्रिवांड्रम। उधर जाएगा तो सचमुच उनका भाषा और टोन अलग है, अरे अंदर भी ऐसे एक अलग ट्यून होते हैं, कुछ बातें हमें समझ भी नहीं पाते। और इधर आते हैं साउथ के बाद, जैसे केरला का शेप इस प्रकार होता है, आप जानते हैं ना, इस प्रकार केरला के बारे में इस तरीके से होते हैं। हम लोग इस टाइप में मिडिल में होते हैं, केरला के मिडिल पार्ट में। इधर ट्रिवांड्रम होता है, इधर होते हैं, इधर सबसे लास्ट पालक्काड होगा, इधर बीच में त्रिशूर करके एक जगह होते हैं, उधर का लोगों की बोली अलग है। मतलब हमें कोई किसी से बात करने में तुरंत पता चलेगा, हम बोलते हैं अरे त्रिशूर का है, त्रिशूर मतलब जगह है उधर का है, क्योंकि उधर का लोगों का बोली इस तरीके से। कोई है तुम्हारे क्लास में इधर का बच्चे लोग पता नहीं, क्योंकि इधर का बोर्न एंड वाटर, मगर पता है कुछ त्रिशूर वाला हमारे इधर आके 1 साल रहेगा तो उनका बोली सुनकर पता भी नहीं चलेगा, हमारा बोली का साथ मिक्स होता है। आपको सिंपल आपको भी बता सकते हैं, आप लोगों के गाँव में भी ऐसे होगा ना, कुछ अलग तरीके से, और जो लोग है दूसरे तरीके से बोलते हैं। उधर मुकेश के बातों को सुनकर हमें सचमुच पता नहीं चलता है इतना, मगर राकेश का बात ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी के साथ थोड़ा सा ना ज्यादा ऐसे करके बोलते हैं। अम्मा जी, हमारे फूलमती अम्मा जी बिल्कुल थोड़ा सा हिंदी बोलते थे, मगर आप गांव से आने के बाद सुने आपने, गांव से आने के बाद थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल वहीं पर रहकर वो ज्यादा भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा मिक्स होते हैं। मैं बोलने का मतलब है 3.5 साल यीशु मसीह का साथ चलने के बाद पतरस का बोली से लोग बता दिया, अरे तो सचमुच उनका साथ, ताकि तुम्हारा बोली किसका जैसे है, यीशु मसीह जैसे है। बोली से पता चलता है, वे यू स्पीक। ऐसे है तो अगर एक व्यक्ति मसीह में है तो फिर कौन है, नया सृष्टि है। तो हमारा अंदर क्या है, बबूल का लकड़ी है, मगर जब यीशु मसीह से मड़वाया
यीशु मसीह का मतलब ये सोना से मढ़वा है, तो फिर हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? उसे सोना का स्वभाव है। ऐसे है तो हमारा जीवन में हमें समझना, ये पत्रोस का स्पीच से बोले से अगर समझ में आ गया तो एक्चुअली हमारा अंदर भी क्या होना चाहिए? हमारा अंदर भी उस यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हाँ, लेकिन अंदर क्या है? अंदर हम हैं, मगर हमारा अंदर हमारा पर्सनल है आई, मगर बाहर कौन है? परमेश्वर से जब बढ़वाएगा तो हमारा अंदर का सारे चीजों को वहीं पर छुपाएगा, फिर अंदर का चीज बाहर आएगा नहीं। कैसे बाहर नहीं आएगा? क्योंकि उसको क्या कर करेगा? पूरा प्लेन कर करेगा। बाहर से पूरा सोना नहीं है, सोना से मढ़वा है, सोना केवल बाहर का है, मगर दिखते बाहर का है, रूप वही है। वैसे है तो हमारा जीवन में समझना, ये 48 ताकत सोना से मढ़वा कर फिर क्या करेंगे? इसको पूरा जगह से 3 जगह से कवर करने के बाद अंदर जो 7 क्या बोलते हैं दीवट वाला लाइट जब जलाने के समय पर ये दीवार से क्या सोना, सिर्फ सोना का पास अगर लाइट जलाएगा तो आपको पता चलेगा। छोटा छोटा सोना से पता नहीं, पूरा गोल्ड प्लेटेड से लाइट जलाएगा तो बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब परमेश्वर का निवास का तीनों साइड में जो बोर्ड होता है, दीवार होते हैं, एक्चुअली वो कौन है? विश्वासी लोग। विश्वासी लोग चमकेगा। कैसे? कब चमकेगा? जब परमेश्वर का दीवट, परमेश्वर का उपस्थिति का समय, परमेश्वर हमें हमेशा वास करते हैं। और नया नियम का कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर कहाँ पर वास करते हैं? हमारा अंदर। कब है? 1 दिन है, 2 दिन है, 24 घंटे, हर समय पर परमेश्वर हमारा अंदर है। ऐसे तो उसका कवरिंग करने वाला ये ताकत कौन है? विश्वासी। ताकत केवल लकड़ी नहीं है। लकड़ी को कैसे मढ़वाया? सोना से मढ़वाने के बाद अंदर से जब उजियाला आते हैं, प्रकाश जब आने का, रोशनी आने के समय पर हम कैसे लगेगा? चमकने वाला बन जाएगा। इसलिए लिखा, अब जो मसीह में है उनको कोई दंड का देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोस हु आर इन क्राइस्ट। मतलब अभी जो कोई है मसीह में, उनको कोई दंड का कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? पहले पत्रस 2 अध्याय 9, पहले पत्रस 2 अध्याय 9 एक बोलकर समाप्त करेंगे। पहले पत्रस 2 अध्याय, पहले पत्रस 2 अध्याय 9, पहले पत्रस। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। इसलिए कहां से निकले? इसलिए अंधकार से। उससे पहले क्या बेटा? नहीं, इसी में इसमें पढ़ेगा। और पवित्र लोग हाँ। और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति में बुलाया। किस लिए बुलाया? उनका उसके गुण प्रकट करो। गुण अनुवाद करने, परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर कहाँ से हमें चुना? अंधकार से। हम तो केवल बबूल का लकड़ी, पिछले हफ्ते हम बबूल का लकड़ी के बारे में सीखा था। अभी बबूल का लकड़ी परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर का निवास में लकड़ी नहीं दिखते क्या है? सोना। किसको दर्शाता है? यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह का महिमा को दिखाता है। और यीशु मसीह से मढ़वाने वाले को, इसलिए गलातियों को पत्र में लिखा है, तुम यीशु मसीह को धारणा की। हम लोग परमेश्वर को क्या करके रखे हैं? धारणा की। हम लोग जैसे ड्रेस पहनते हैं वैसे ही यीशु मसीह को धारणा करके रखा है। ऐसे तो परमेश्वर को निवास में 3 जगह पर जो वॉल होते हैं, वॉल क्या है? हम लोग हैं। जब परमेश्वर का तेज का समय, परमेश्वर का जो रोशनी के समय पर हम क्या बोलते हैं, हमारा अंदर से भी क्या होना चाहिए? लाइट निकलने वाला होना चाहिए। इसलिए हम समझना, ये 48 जो ताकत होते हैं, ताकत सब एक जैसे, डायमेंशन एक ही है, कोई भी भेदभाव नहीं। किसी ने लंबा, किसी ने चौड़ा, किसी ने गोरा, किसी ने काला, किसी ने पीला, किसी ने मोटा, किसी ने पतला। परमेश्वर का सामने सब एक ही और एक जैसे ही। इसलिए परमेश्वर ने बोला बबूल का लकड़ी को लेके आ जाओ। लेके आने के बाद उसको चीरना। आज हम लोग सीखा, चीरने के समय पर जो कुछ दूर करना, सब कुछ दूर करना। अब्राहम को याद रखना, अब्राहम कुटुंबियों को छोड़ने के लिए बोला, मगर लूत को लेके गया। क्या कॉन्सिक्वेंस परिणाम? पहले अकाल हो गया। अकाल की वजह से मिस्र में जाना पड़ा। मिस्र में जाने के बाद अपने खुद अपने पत्नी को बारे में क्या बोला? मेरा पत्नी नहीं करके बोल दिया। काफी गड़बड़ हो गया, बहुत आगे बढ़ा। जब लूत से अलग हो गया तभी परमेश्वर ने किसको किया? ये समझना, जब लूत अलग हो गया तभी परमेश्वर ने अब्राहम से बात करके एक बात बोला, आपको याद है क्या? उठ कर देखो। कहाँ देखने बोला? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम देखो। जितना देश में तुम्हें देखो उतने में तुम्हारा। कब? जब लूत अलग हो। मतलब है परमेश्वर का आज्ञा को मानकर आगे जाएगा तो परमेश्वर में आशीष देगा। नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके कोई लूत अगर हमारे जीवन में है तो जब तक वो लूत हमसे दूर नहीं होते
तब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। इसलिए एकता का साथ हमें जाना, 48 तक हमारा छाया है और एक की जैसे हम आगे बढ़ने के लिए तैयार। तो दूसरी एक बात है, एकता का बीच में कौन वास करेगा? परमेश्वर। एक तो लकड़ी थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा चौड़ा, एक तो थोड़ा सा मोटा, परमेश्वर वास नहीं करेगा। हम जब एकता, इसलिए नया नियम में लिखा एकता का साथ कोई भी विषय तुम लोग प्रार्थना करो, मैं पिता पुत्र का महिमा करने के लिए कर देंगे। हाल आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देता प्रभु जी। आज दिन का समय प्रभु जी, दिन से प्रभु सीखने के लिए, खास करके मिला वाले तुमों का तकत का बारे में प्रभु जी सीखने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। आले वजन से सिखाने के लिए आपने मुझे अभिषेक किया, सुनकर आशीष पाने के लिए सभी भाई बहनों को सहायता किया। शुरू से लेकर अंत तक आपने सहायता किया। खास करके आज इस मंगलवार का दिन में हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए बिछवाई करने के लिए सहायता किया। आए वह सभी भाई बहनों के बच्चों को आपका सामर्थ्य आपके सौंप, आप आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। आने वाले दिन में आपको महिमा हमारे दिन में प्रकट करना प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मधुर मीठे नाम से मांगते का प्रेम, तो यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे सबका साथ आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होता रहे। मैं जय पर दिन भर हाथ उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आशीष दे।